आज है 5 जून 2024 दिन बुधवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन से विकास की उम्मीद वाला परिणाम। लोकसभा चुनाव परिणाम से स्पष्ट संकेत हैं कि छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने डबल इंजन की सरकार में विकास की उम्मीद के साथ मतदान किया। अपने 6 महीने के कार्यकाल में प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री काफी हद तक जनता का भरोसा जीतने में सफल रहे। भूपेश बघेल ने ईवीएम बदल जाने के लगाए आरोप, ईसी ने बताया बेबुनियाद। छत्तीसगढ़ में गरमाया माहौल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि उनके संसदीय क्षेत्र समेत कई जगहों पर वोटिंग मशीन बदल दी गईं। बघेल ने कहा कि कई संसदीय क्षेत्रों में वोटिंग मशीन के नंबर बदले हुए हैं। मशीन बदलने से चुनाव नतीजे प्रभावित हो सकते हैं। चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए कि ये बदलाव किन वजहों से किए गए। विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून को बांधा तालाब किनारे लगाएंगे पौधे। सहयोग संस्था बेमेतरा अपने अभियान जल जंगल जमीन के संरक्षण की परंपरा को बनाए रखते हुए इस वर्ष भी विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण करने जा रही है। आज 5 जून को सुबह 6:30 बजे पर्यावरण प्रेमियों के साथ मिलकर बांधा तालाब के मां शीतला देवी मंदिर की तरफ के तालाब के पार में अर्जुन पलाश कोनोकाप्स के पौधे लगाए जाएंगे। इसमें लक्ष्य फाउंडेशन, बेमेतरा और नगर जन शामिल होंगे। पीएम मोदी 9 जून को ले सकते हैं तीसरी बार शपथ। राष्ट्रपति भवन में तेज हैं तैयारियां। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ गए हैं। भाजपा नीत एनडीए गठबंधन लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता में काबिज होने जा रही है। पीएम मोदी तीसरी बार पीएम कुर्सी संभालेंगे। ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो गईं। ऐसी खबरें हैं कि पीएम मोदी 9 जून को शपथ ग्रहण कर सकते हैं। पीएम मोदी की ताजपोशी की तैयारियों को लेकर आज से 9 जून तक राष्ट्रपति भवन विजिटर्स के लिए बंद रहेगा। बस्तर को मिला नया सांसद। पूर्व मंत्री कवासी लखमा हारे। महेश कश्यप को मिले 4,58,398 वोट। छत्तीसगढ़ में बस्तर लोकसभा की 8 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे आ गए हैं। बीजेपी से महेश कश्यप ने कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा को 55,245 वोटों से हराया। बीजेपी से महेश कश्यप को 4,58,398 वोट मिले। अब के मानसून छत्तीसगढ़ में 6 दिन पहले लेगा एंट्री। 10 जून से जमकर मचाएगा तबाही। मौसम विज्ञानियों के अनुसार अब मानसून ठीक गति से आगे बढ़ रहा है। मौसम विशेषज्ञ एचपी चंद्रा के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 4-5 दिनों में प्रदेश के दक्षिणी भाग में पहुंचने की संभावना बन रही है। 9 से 10 जून तक मानसून के बस्तर पहुंचने की संभावना है। छत्तीसगढ़ की 20 ट्रेन कैंसिल। सिकंदराबाद रेल मंडल में होगा तीसरी लाइन का काम। दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद रेल मंडल के काजीपेट बल्हार शाक सेक्शन में तीसरी लाइन के काम और एसईसीआर के चक्रधरपुर मंडल में एनएचएस लॉन्चिंग के काम के चलते रेलवे ने छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 18 ट्रेन को कैंसिल कर दिया। ये गाड़ियां 25 जून से 5 जुलाई तक अलग अलग तारीखों में नहीं चलेंगी। यातायात डीएसपी ने 2 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों का काटा चालान। रायपुर में लोकसभा चुनाव मतगणना के दिन यातायात नियमों का पालन न करने वाले 2 ट्रैफिक पुलिस का चालान काटा गया। दरअसल मंगलवार को काउंटिंग स्थल सेजबहार में यातायात व्यवस्था के लिए अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। यातायात थाने से 2 कर्मचारी, एक प्रधान आरक्षक और एक आरक्षक अपनी बाइक से बिना हेलमेट लगाए ड्यूटी पर पहुंचे थे। मौके पर पहुंचे यातायात डीएसपी गुरजीत सिंह ने दोनों को हेलमेट नहीं लगाने का कारण पूछा। संतोषजनक जवाब न देने पर दोनों पर 1,000 रुपए का फाइन किया गया। सरगुजा लोकसभा सीट से बीजेपी के चिंतामणि महाराज की जीत। शशि सिंह 2 लाख से ज्यादा वोटों से हारी। छत्तीसगढ़ की सरगुजा लोकसभा सीट प्रत्याशियों की वजह से नहीं बल्कि क्षेत्र की वजह से चर्चा में रहती है। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का यहां के चुनाव में सीधा हस्तक्षेप रहता है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरगुजा लोकसभा से आते हैं। ऐसे में सरगुजा लोकसभा जीत की जिम्मेदारी सीएम के कंधों पर सीधे आ जाती है। खेत से भागेंगे कीड़े, खरपतवार का नहीं मिलेगा निशान। किसानों को हर 3 साल में एक बार करना है ये काम। किसान खरीफ सीजन में धान की अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो खेत में गहरी जुताई करनी चाहिए। इससे भूमि की ऊपरी सतह नीचे और निचली सतह ऊपर जाती है। इस प्रक्रिया की वजह से मिट्टी के नीचे दबे कीड़े मकोड़े ऊपर आ जाते हैं और सूर्य की तेज रोशनी पड़ने से वो मर जाते हैं। पक्षी भी इन कीड़ों को खा लेते हैं, जिससे उत्पादन के साथ अगली फसल में खरपतवार भी देखने को नहीं मिलते।
कारोबारियों को नोटिस, शहर के बड़े कॉम्प्लेक्स वाले बाजारों में जीएसटी के छापे। सेंट्रल जीएसटी की ओर से उन सभी कारोबारियों को नोटिस दी जा रही है जो बिना पंजीयन कराए कारोबार कर रहे हैं। जीएसटी के पास ऐसे हजारों कारोबारियों की लिस्ट पहुंची जो बड़ा कारोबार कर रहे हैं लेकिन जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं कर रहे। जीएसटी अफसरों ने करीब 6 महीने के सर्वे के बाद ये रिपोर्ट तैयार की। सीएम विष्णु की मॉनसूनी घोषणा, किसान ना हो परेशान, खाद बीज की होगी पूरी व्यवस्था। लोकसभा चुनाव का परिणाम आने से एक दिन पहले सोमवार को सीएम विष्णुदेव साय सरकार पर एक्शन रहा। सीएम हाउस में अफसरों की बैठक ली। बैठक में सीएम ने खेती किसानी के लिए खाद बीज, बरसात में लोगों को शुद्ध पेयजल और बरसात में ही सर्पदंश के केस से निपटने के लिए अस्पतालों में एंटी स्नेक वेनम की उपलब्धता पर जोर दिया। पत्रिका ने सोमवार के अंक में अन्नदाता परेशान, खाद नदारद, बीजों की कीमत भी दुगनी शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। बैठक में सीएम ने आगामी खरीफ सीजन के मद्देनजर सोसाइटीज में पर्याप्त मात्रा में खाद बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कमलेश जांगड़े ने पूर्व मंत्री डहरिया को हराया, इतने वोटों से मारी बाजी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा लोकसभा सीट पर कमलेश जांगड़े ने विजय हासिल की। उन्होंने 60,000 वोटों से जीत हासिल की। उन्हें कुल 6,78,199 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया को 6,18,199 वोट मिले। किसानों से 35 में लेकर कंपनीज 68 रुपए लीटर बेच रही। देश और अपने प्रदेश में ज्यादातर सेक्टर्स में घरेलू सामानों को लेकर महंगाई का बड़ा दौर चल रहा है। उत्पादक और कारोबारी पूरा सिंडिकेट बनाकर दाम तय करके उपभोक्ताओं को लूटने में लगे हैं। इसी कड़ी में अब दूध की बारी भी एक बार फिर से आई। दूध में भी अपने राज्य के साथ देश भर में महंगाई का उबाल आ गया। अमूल दूध ने सोमवार से कीमत में 2 रुपए का इजाफा कर दिया। अब बाकी कंपनीज भी दाम बढ़ाने की तैयारी में हैं। करंट की चपेट में आया बहरादेव हाथी, सालों फैलाता रहा दहशत। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में करंट की चपेट में आने से इलाके के खूंखार हाथी बहरादेव की मौत हो गई। बताया जाता है कि यह हाथी दल में न घूमकर अक्सर स्वच्छंद ही घूमा करता था। यह अकेला ही पूरे जिले के लिए मुसीबत का सबब बन गया था। बहरादेव की मौत के बाद वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, 6,500 सीटों के लिए 3 लाख फॉर्म। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में इस बार प्रवेश पाना आसान नहीं होगा। इसकी 6,500 सीटों के लिए इस बार 3 लाख से अधिक आवेदन आए। राज्य निर्माण के बाद ये पहली बार है जब बीएड से ज्यादा डीएलएड के लिए कंपटीशन है। जानकारों का कहना है कि प्रदेश में सरकारी स्कूल शिक्षकों की भर्ती को लेकर नई नियमावली तैयार की गई। टाइगर रिजर्व की सरिता को मिला पर्यावरण संरक्षण वीरांगना सम्मान। अचानकमार टाइगर रिजर्व की वन रक्षक सरिता पैकरा को पर्यावरण संरक्षण वीरांगना सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। 31 मई को महारानी अहिल्या देवी होलकर की जयंती के 300वें वर्ष के उपलक्ष्य में रायपुर के मैथ्स विश्वविद्यालय सभागार कक्ष में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ये सम्मान दिया गया। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि नारी शक्ति कार्य विभाग की ओर से आयोजित हरित संवाद कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण वीरांगना सम्मान 2024 के लिए अचानकमार टाइगर रिजर्व के डॉग स्क्वाड दल में कार्यरत वन रक्षक सरिता पैकरा का चयन किया गया था। मशीनों के नंबर बदलने के आरोपों पर ईसी ने दी सफाई तो भूपेश बघेल बोले। छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी कही जाने वाली राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनाव के दौरान ईवीएम मशीन में गड़बड़ी और बदलने का आरोप लगाया। इस पर इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा एक्स हैंडल पर जानकारी देते हुए गलत बताया है। कोरबा में धड़ल्ले से चल रहा ऑनलाइन सट्टे का कारोबार, 6 सटोरी गिरफ्तार। क्रिकेट के लोकप्रिय फॉर्मेट्स इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत के साथ सटोरिया सक्रिय हुए। ऑनलाइन साइट से ये लोग अवैध काम को अंजाम देने में लगे हैं। कोरबा पुलिस ने एक सूचना के आधार पर 2 जगह छापा मारकर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सटोरियों के द्वारा 21 बैंक खातों में ट्रांजैक्शन की गई। 19 लाख रुपए की राशि को होल्ड कराया गया है। सरगुजा लोकसभा का रिजल्ट, बीजेपी के चिंतामणि 64,585 मतों से जीते। सरगुजा लोकसभा क्षेत्र से चिंतामणि महाराज करीब 64,585 मतों से चुनाव जीत गए। सरगुजा लोकसभा में ये भाजपा की लगातार 5वीं जीत है। बीजेपी के चिंतामणि महाराज को 7,13,200 वोट मिले। मोहला मानपुर बनी भाजपा के लिए खाई। विधानसभा चुनाव में करारी हार का दर्द खत्म नहीं हुआ था कि लोकसभा चुनाव 2024 में मोहला मानपुर विधानसभा क्षेत्र भाजपा के लिए सबसे बड़ी खाई बन गया। संसदीय चुनाव में अब तक के सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर 40,000 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस क्षेत्र में लीड में रहे। उल्लेखनीय है कि मतगणना के लगभग सभी चक्रों में कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुबह से शाम तक बढ़त बनाए हुए थे।
नौ स्पेशल पटना, केरल और हैदराबाद के लिए नहीं मिलेगी ट्रेन। ट्रेन में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही और इधर रेलवे ने एक बार फिर से तीसरी रेल लाइन का काम बताकर 18 ट्रेन को रद्द कर दिया है, जिससे यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ गईं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सिकंदराबाद रेल मंडल के काजीपेट जंक्शन बल्हार शाह सेक्शन के आसिफाबाद रोड रेचनी रोड रेलवे स्टेशन के बीच तीसरी रेलवे लाइन का कार्य किया जाएगा। ये कार्य 17 जून से 6 जुलाई तक विभिन्न तिथियों में होगा। छत्तीसगढ़ में कैसी रही पीएम मोदी और राहुल गांधी की परफॉर्मेंस। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आ चुके हैं। इस बार के चुनाव में बीजेपी को नुकसान हुआ। हिंदी राज्यों में बीजेपी की अच्छी खासी सीटें इंडिया गठबंधन के नाम रहीं, जबकि दक्षिण के राज्यों में बीजेपी का परफॉर्मेंस बेहतर रहा। हालांकि ओवरऑल रिजल्ट की बात करें तो इस बार का चुनाव बीजेपी नीत एनडीए गठबंधन के नाम रहा। घायल के दिने स्वस्थ होकर भरी नई उड़ान, जू में 7 दिन चला इलाज। प्राकृतिक रहवास और पानी से जिस घायल गिद्ध को इलाज के लिए कानन पेंडारी जू लाया गया था, वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है। स्वस्थ होने के बाद वो 5 माह के इस गिद्ध को रहवास के पास छोड़ा गया तो वो उड़ान भरकर परिवार के पास चला गया। विलुप्त प्राय इस प्रजाति को टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने एक नई जिंदगी। महासमुंद लोकसभा से हारे ताम्रध्वज साहू रूपकुमारी चौधरी ने 1.45 लाख वोट से हराया। महासमुंद लोकसभा में भाजपा की रूपकुमारी चौधरी ने जीत हासिल कर ली है। उन्होंने पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को 1,45,456 वोटों से हरा दिया। काउंटिंग के पहले ही चरण से भाजपा प्रत्याशी आगे ही रही थी। जीत के बाद उन्होंने कहा कि मेरे सामने बड़े लीडर थे, लेकिन जनता का भरोसा बीजेपी पर है।